हाँ कबीर। जल्दी करण, जितनी जल्दी हो सके। ऋषि मेरा फोन नहीं उठा रहा है। भानु मामा तुमसे पहले तुम्हारे घर नहीं पहुंचने चाहिए। ओके, डोंट वरी। देखूं तो करण ने अपनी पुरानी आदत एक्चुअल में छोड़ी है या नहीं? हाँ? कितनी देर और करण? 5 मिनट और तेज। कम ऑन। बस मैं 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी, मैं पहुंचने ही वाला हूं। क्या यार, जैसी चंपू की शक्ल है ना, उससे कई ज्यादा ये बोरिंग सीडीज है। क्या हुआ? तुम अपने काम से काम रखो और तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैं सबको बोल दूंगा कि तुम आराम कर रही हो। भानु मामा, आप यहाँ? करण, तुम यहाँ? मतलब ये मेरा घर है मामा। तो है, लेकिन मुझे लगा कि तुम काम पे गए हो। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी ने मुझे भेजा है माता रानी के प्रसाद के साथ। लो। अरे भाई, तुमने उनकी परी की जान जो बचाई है। और आप घर के अंदर कैसे आए? तुम हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी छुपा कर रखते हो, है ना? जी हाँ, दरवाजे के ऊपर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब घर में मेहमान हैं तो दरवाजा लॉक करके क्यों रखना? और मैंने तो घंटी भी बजाई थी, किसी ने खोला ही नहीं दरवाजा। मेहमान? हाँ, कौन है जिसे ऐसे पर्दे में रख रहे हो? नहीं, अच्छा, आप शायद शेखर की बात कर रहे हैं। मामा, वो मेरा दोस्त है, देहरादून से आया है, बस छोटे से काम के लिए। शेखर देहरादून से? फिर तो उसे मिलना ही चाहिए। चलो अंदर चलो। 1 मिनट, वो शायद सो रहा होगा। 1 सेकेंड। शेखर, तू सो रहा है क्या? कबीर के मामा आए हैं। भानु मामा? हाँ, भानु मामा आए हैं तुझसे मिलने। देखिए, वो शायद सो रहा है। इस चंपू की आवाज में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इसका मतलब इस भानु मामा से मिलना गड़बड़ हो सकता है।
मेरी सारी मेहनत बेकार जा सकती है? तुम्हारा दोस्त है ना, तो इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है कहीं बाहर गया है। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज? बाथरूम यूज कर सकता हूँ? एक मिनट। शेखर, शेखर तू बाथरूम में है क्या? आवाज नहीं आ रही, पता नहीं है। क्या वो करो? शेखर ये कबीर के मामा है, भानु मामा। बाथरूम यूज करना चाहते थे, लेकिन ठीक है तू नहा ले, भानु मामा दूसरा बाथरूम यूज कर लेंगे। अरे सॉरी मामा जी, मेरी वजह से आपको। चले मामा, आप दूसरा बाथरूम यूज कर लीजिए। कैलाश, खाने में कितना टाइम है? बस आधा घंटा और। ईजा, मैं आपके लिए फ्रूट्स कटिंग अपने हाथों से। रानी बिटिया, परी ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, मैं ये उन्हें देकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी? आई गो एंड गिव। मैं हूं ना, मैं देकर आती हूँ। मैं उन्हें अपने हिस्से का भी जूस दे दूंगी। ईजा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा रानी बिटिया, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बहू में इतना प्यार है। चाहिए। मैं तो नाम की रानी हूँ बस, किस्मत से तो रानी वो परी महारानी है। क्या हुआ? पूरा मैटर संभल गया, नो प्रॉब्लम्स। बस ये समझो कि मैं टाइम पे पहुंच गया था। ऋषि घर में ही था। भानु मामा ने मेरी एक्स्ट्रा चाबी दरवाजे के ऊपर से निकाली और घर में घुसाए। वो ऋषि के कमरे तक पहुंचने ही वाले थे कि मैं आ गया, बट डोंट वरी, वो ऋषि से मिल नहीं पाए। अबे ओए, अपने मालिक को बोल दे कि उसने जो भी करना है ना जल्दी करे, वरना गड़बड़ हो सकती है। और वैसे भी मैंने उसको नेहा सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन जितना धीरे धीरे सब चल रहा है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि उसको नेहा में अदिति दिखने लग गई है। और हाँ, बियर खत्म हो गई है, भर दियो। मैं एडवोकेट शाह के ऑफिस जा रहा हूँ पेपर तैयार करवाने। नेहा आदित्य के साइन ऐसे करने लगी है जैसे हमेशा से करती आ रही है। कल उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करवा रहा हूँ। सच में परी के जैसी ही है। मन तो कर रहा है परी मेम साहब को जूस से नहला दूं। अदिति जायसवाल की साइनिंग की प्रैक्टिस कौन कर रहा था? इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया। ये अपनी ही साइनिंग बार बार क्यों कर रही है? इन्हीं से पूछती हूँ।
रानी बेवकूफी मत कर। यहाँ कमरे में पूछा तो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। ऐसी बातों की चर्चा तो बड़ी पंचायत में होनी चाहिए। अदिति भाभी, अदिति भाभी, ये ईजा ने आपके लिए भिजवाया है। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसी नहीं थी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और हम तो आपकी फैमिली है ना, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? पैकिंग। थैंक्स। अरे मुझे क्यों थैंक्स बोल रही हो? आपको तो ना ईजा को बोलना चाहिए, वो आपके लिए बहुत परेशान रहती हैं। आप एक काम करो, ये ईटिंग, जूस ड्रिंकिंग एंड उसके बाद ना नीचे कमिंग, नीचे आ जाना, ईजा को अच्छा लगेगा। एक फोटो भी नहीं है कि मैं तुम्हारी शक्ल देख सकूं।